जय हिंद दोस्तों। पटेल साइंस स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स क्लास 9th और 10th का जो फिजिक्स चैप्टर है, ठीक है दोस्तों, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाया जा रहा है, जिसमें से क्लास 10th के जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन वाले चैप्टर को 5 से 6 क्लास किया जा चुका है दोस्तों, जिसमें से टोटल लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए होंगे और इसमें कॉन्सेप्ट के भी आपको क्लियर करवाया गया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट और प्लस जो न्यूमेरिकल करवाया जा रहा है ये सभी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे कि हमको पता चले कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखा जाए। इसमें हम नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जो क्वेश्चन अभी बचा हुआ है प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर का, उसको आज जो है कि कंटिन्यू हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं। क्वेश्चंस में हाँ, आप भी क्वेश्चंस को लिखते चलिएगा। आप क्वेश्चंस को लिखते चलेंगे तो जो है कि आपको समझने में भी आसानी होगी और जो है कि इससे आपका नोट्स तैयार हो जाएगा दोस्तों। और बार बार हम आपसे रिपीट करते हैं कि आप जो है कि क्लास को देखिए और अपना एक खुद से नोट्स तैयार कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम देने से पहले यदि आप उस नोट्स से जितने भी न्यूमेरिकल आप लिखे हैं उन सभी न्यूमेरिकल को यदि ध्यानपूर्वक स्टडी कर लें तो एग्जाम में कहीं से भी प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर से किसी भी बुक से यदि क्वेश्चंस आ गया तो आप जो है कि न्यूमेरिकल को आसानी से कर ले जाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल में दोस्तों जब हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं तो उसमें जो है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस कैसे भी करके बनाए आप उस क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हैं कि सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो देखा जाए दोस्तों, हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप भी साथ में जो है कि क्वेश्चंस लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक, ये फर्स्ट कहा है। और इसी में सेकंड क्या कहा है? सेकंड कहा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर, कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। पहले कहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिर कहा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, कोई वस्तु रखने पर, कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? कहाँ और कैसे बनेगा? ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखिए दिया क्या क्या है, पहले क्वेश्चंस को देख लिया जाए। कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के सामने, यानी 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने
5 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है। यानी कि जो हमारा दर्पण लिया गया है वह दर्पण अवतल दर्पण है। उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर कहा गया है। तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की जो अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण के सामने पहले 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फिर इसके बाद 15 सेंटीमीटर दूरी पर जब वस्तु को रखा गया है, तब उसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही स्थिति में, दोनों ही परिस्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हल में जो जो मान दिया है पहले उसको देख लिया जाए। वक्रता त्रिज्या दे दिया गया है दोस्तों, यानी वक्रता त्रिज्या, या हम लोग ये जानते हैं कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। अर्थात जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को F से प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी हो रही है वो वक्रता त्रिज्या की आधी हो रही है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे दिया है, बटा के 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्थात F का मान जो आएगा वह -10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे 10 प्लस 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि दर्पण हमारा अवतल है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे यदि हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसीलिए F का जो मान होगा वह -10 सेंटीमीटर होगा। और पहले वाले में U का मान जो हम लेंगे वह 5 सेंटीमीटर लिया जा रहा है दोस्तों, और U का मान हमेशा हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक, ये समीकरण हमारा फर्स्ट बन गया। V का मान यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला लिख लीजिए। हम जानते हैं, हम फार्मूला क्या जान रहे हैं, 1/F बराबर होता है 1/V + 1/U। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, या फिर हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में उठा के रखने पे ऐसे भी लैंग्वेज बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप फ्री हैं, आप किसी तरह से भी भाषा को बना सकते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में ध्यान से देखिए, 1/F, F का मान हमारा कितना दे दिया है, -10 सेंटीमीटर दे दिया है, बराबर 1/V, V का तो मान पूछा है, 1/V प्लस 1/U, U का मान -5 सेंटीमीटर है। माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये -1/10 ऊपर चला जाएगा, बराबर 1/V। यहाँ पे भी माइनस का गुणा ऊपर और नीचे करेंगे, यानी अंश और हर में करेंगे तो -1/5 आ जाएगा। ये माइनस से बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये -1/10 प्लस 1/5 बराबर हो जाएगा 1/V। ठीक, V का मान दोस्तों हमको पता करना था, तो जाहिर सी बात है V को अकेला करेंगे तो यहाँ पे -5 है, इसको बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो वह किस में चेंज हो जाएगा, वह प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये 10 है और ये 5 है, 10 और 5 का दोस्तों जब एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। ठीक, 10 और 5 का एलसीएम लेने पे 10 ही आएगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। किसका किसका एलसीएम लिया जा रहा है, 10 और 5 के एलसीएम लेने पे। 10 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो पहले इसको काटेंगे, 5 से काट रहे हैं दोस्तों, 5 से 2 बार में कट जाएगा, एक बार में, फिर 2 से काटेंगे ये 1 और फिर ये 1। ठीक, 5 इसका फिर गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 आ गया, 10 आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, 10 से इसमें भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे, 1 ही आएगा। ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 5 दूना के 10। अब 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, बराबर आ गया हमारा 1/V। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, घट जाता है। साइन किसका बड़ा है, तो प्लस 2 अंक बड़ा है और उसके पास प्लस का साइन है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा।
अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/10 बराबर 1/v। अब इसी को और करके लिख सकते हैं v बराबर, उल्टा कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे v बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। पहला आंसर हमारा ये हो जाएगा। अर्थात बातें ये की जा रही है कि जो हमारा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण जो लिया गया था, उस अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जब वस्तु को रखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 10 सेंटीमीटर बन रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर आया है वह धनात्मक साइन आया है। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वह दर्पण के जस्ट पीछे बनेगा। अर्थात जब पीछे बनता है दर्पण के जब पीछे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनते, आभासी बनते हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन यही डिनोट कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह हमारा कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, वास्तविक नहीं बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस साइन ये प्रदर्शित करता है। यदि भी का मान माइनस में आता तो इसका मतलब ये हो जाता कि जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वह प्रतिबिंब रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन यहाँ पे भी का मान धनात्मक में आया है तो इसका मतलब ये है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के पीछे बन रहा है, और ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वह काल्पनिक होगा। कल्पना करके जो है कि प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, वहाँ पे समझा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी का सेकंड क्वेश्चंस जो है कि सॉल्व किया जाए। सेकंड टर्म्स में क्वेश्चंस क्या कहा था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेकंड टर्म्स में उसने जो क्वेश्चंस किया था, ठीक इसी का उसने सेकंड टर्म्स में क्वेश्चंस क्या किया था, ध्यान दीजिएगा। इसी का जब उसने सेकंड टर्म्स में क्वेश्चंस किया था तो सेकंड क्वेश्चंस में उसने बातें की थी, किस चीज़ की उसने बातें की थी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सेकंड टर्म्स में उसने किस चीज़ की बात की है, सेकंड टर्म्स में उसने बातें की है, क्या पूछा गया है सेकंड टर्म्स में, सेकंड टर्म्स में उसने कहा है कि जब वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तब तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्या कहा गया है, जब वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूर पर रखा जा रहा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी, जब वस्तु को कितना सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब वस्तु जब वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। किसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए कहा है, तब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। ठीक, कब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कहा है, जब वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जा रहा है। ठीक, जो जो मान दिया है पहले उसको लिख लिया जाए। दिया है मान, क्या क्या दिया है, हमको f का मान पता है, कितना मान पता है, f का मान हमको पता है कि -10 सेंटीमीटर होगा। माइनस मान क्यों लिया जा रहा है, फिर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होता है, तो इसीलिए f का मान हमने यहाँ पे -10 ले लिया है। और दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि जब -10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और वस्तु को कितना दूर रखा जा रहा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जा रही है, अर्थात u का मान हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक, तब कहा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, अर्थात भी की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसको समीकरण हम कितना मान सकते हैं दोस्तों, समीकरण 2 तक हो गया है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक, जब इसको समीकरण 3 मान लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दोबारा हम जानते हैं। दोबारा दोस्तों हम यहाँ पे फार्मूला यूज कर रहे हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है दोबारा हम जानते हैं। इसको समीकरण 4 मान लीजिए। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या यहाँ पे लैंग्वेज बनेगा, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने से, ऐसा भी यहाँ पे लैंग्वेज हम लोग दोस्तों बना सकते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आप कैसे भी करके लैंग्वेज बना सकते हैं, आप फ्री हैं इसके लिए।
चलिए तब यहाँ पे देखा जाए समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पे तो 1/f, एफ का मान -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1/v यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/u, यू का मान -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये ऊपर माइनस चला जाएगा, -1/10 बराबर हो जाएगा 1/v, यहाँ पे भी माइनस से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/15। ठीक, ये हो जाएगा -1/10, ये माइनस है बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो जो आंसर आएगा यानी कि जो साइन हो जाएगी वो प्लस में हो जाएगा और 1/15 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है। ठीक, इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका एलसीएम ले लें। 10 और 15 है तो 10 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे, किसका किसका एलसीएम लिया जा रहा है, 10 और 15 का एलसीएम लिया जा रहा है। तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूना के 10, फिर 3 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। इसका एलसीएम लेने पे आया है 5 दूना 10, 10 3 30, 30 आ गया। अब 10 से इसको भाग देंगे, 3 बार में कट जाएगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, ये माइनस है तो हम माइनस लिख दे रहे हैं। 15 से 30 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, ये प्लस था तो प्लस लिख दिए, +2 हो गया 1/v। ठीक, अब ये माइनस है या प्लस है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो साइन है वो -3, यहाँ पे जो अंक 3 है वो बड़ा है और उसके पास माइनस का साइन है, अर्थात जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो 3 में से 2 को घटा देंगे कि तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/30 बराबर हो जाएगा 1/v। ठीक, इसको और करके हम लिख सकते हैं v बराबर, उल्टा करके लिख देंगे तो हो जाएगा -30। ठीक, यानी कि v बराबर और करके लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे v बराबर उल्टा करके तो हो जाएगा यह -30, यही -30 क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही दोस्तों हमारा जो है वह आंसर हो जाएगा। ठीक, -30 सेंटीमीटर आया है दोस्तों। माइनस साइन यह प्रदर्शित करता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु का प्रतिबिंब रियल बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। इसका मतलब ये है कि दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब जो है कि वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा था तो वस्तु का जो प्रतिबिंब वो काल्पनिक बन रहा था, क्योंकि v का मान धनात्मक आया था। धनात्मक साइन यही प्रदर्शित कर रहा था कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था वह काल्पनिक बन रहा था, अर्थात दर्पण के पीछे बन रहा था। लेकिन यहाँ पे जब वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, ठीक, दर्पण से, तब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का वह वास्तविक बन जा रहा है। क्यों वास्तविक बन जा रहा है, क्योंकि v का मान यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है और ऋणात्मक साइन यही प्रदर्शित कर रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह रियल बन रहा है, वह वास्तविक बन रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता है दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया कोई भी वीडियो है तो आपको उस वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाए और आप लोग का जो स्टडी है वो कॉन्टिन्यूअस लगातार चलता रहे और आप लोग हाई स्कूल में एकदम अच्छा सा टॉप करें दोस्तों। टॉप करने के बाद कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितना नंबर पाया दोस्तों, मुझको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और न्यूमेरिकल में किसी भी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, आप न्यूमेरिकल को यदि आप मुझसे किसी भी जो है कि न्यूमेरिकल पूछेंगे, किसी भी बुक का, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, तो सभी न्यूमेरिकल आपको दोस्तों बताने की कोशिश की जाएगी और एकदम अच्छे से एकदम आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।